हाय एवरीवन, आज मैं आई हूँ गोयल आई क्लिनिक एंड रेटिना सेंटर में। आज हम इंटरव्यू करेंगे डॉक्टर अंकुर गोयल का, जो यहाँ के हेड डॉक्टर हैं। उनसे हम पूछेंगे कुछ सवाल कैटरेक्ट के ऊपर। हाय सर। हेलो मैम। सर, आप क्या हमें थोड़ा बता सकते हैं कि कैटरेक्ट क्या है और ये कैसे डेवलप होता है? अगर मैं आँखों की बात करूँ तो आँख को आप एक कैमरे की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक कैमरा होता है, कैमरे में एक आगे लेंस होता है, पीछे कैमरे की रील होती है। आँख में भी सेम आगे एक लेंस होता है और पीछे एक रील होती है जिसको हम आँख का पर्दा कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको रेटिना कहते हैं। तो आँख ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, तभी अच्छी फ़ोटो कैमरे में आती है और तभी अच्छी इमेज हमारी आँख में बनती है। जो ये लेंस होता है आँख का, जब ये एज की वजह से या किसी भी वजह से जब ये लेंस खराब हो जाता है तो इसमें क्लाउडीनेस आ जाती है और इसमें लाइट पास नहीं कर पाती। जैसे कोई शीशा आपके घर में लगा हो, शीशे में स्क्रैचेस आ जाएं या शीशे में क्रैक्स आ जाएं तो लाइट उसके अंदर से पास नहीं कर पाती, हम दूसरी साइड की चीज नहीं देख पाते। वैसे ही जब आँख के नेचुरल लेंस के अंदर क्लाउडीनेस आ जाती है, जब एज की वजह से वो लेंस फीका पड़ जाता है या उसमें वाइटनिंग होना शुरू हो जाती है, तो लाइट बाहर की लाइट अंदर पास नहीं कर पाती, उस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। इन शॉर्टर फॉर्म, आंख के लेंस को खराब, नेचुरल लेंस को खराब होने को कैटरेक्ट कहते हैं। हिंदी में सफेद मोतिया कहते हैं। ओके सर। सो आप बता सकते हैं कि किसी इंसान को अगर कैटरेक्ट है तो उसके कुछ क्या कॉमन सिम्टम्स होंगे कि उसको पता चल जाए कि हाँ, मुझे कैटरेक्ट है एंड मुझे जाना चाहिए फॉर चेकअप एंड ऑल? पहली चीज, कैटरेक्ट पेनलेस होता है, कोई इसमें पेन नहीं होती है। कैटरेक्ट में कोई रेडनेस नहीं होती है, कोई खारिश नहीं होती है, कोई जलन नहीं होती है। इसका एज सच कोई इमरजेंसी वाला सिम्टम नहीं होता है। कैटरेक्ट बस एक ही प्रॉब्लम करता है, वो है इंसान की नज़र को धुंधला करता है। इंसान को लगता है कि धीरे धीरे मेरी रोशनी कम हो रही है। बहुत सारे किस्म के कैटरेक्ट्स होते हैं जो लेंस के अलग अलग हिस्से में हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली किसी को दिन में कम दिखाई देना शुरू होता है, शाम को ठीक दिखाई देता है। किसी को शाम को कम दिखाई देता है, दिन में ठीक दिखता है। किसी को अंधेरे में कम दिखता है, किसी को ज्यादा लाइट में कम दिखता है। बट जो मेजर सिम्टम कैटरेक्ट का होता है वो है धुंधलापन आना, देखने में थोड़ा कम होना। चाहे वो दूर की नजर कम हो, चाहे वो नजदीक की नजर कम हो, चाहे वो दिन की नजर कम हो, चाहे वो रात की नजर कम हो। कभी भी जब इंसान की नजर कम हो तो पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो होता है कि कैटरेक्ट शायद डेवलप हो रहा है, सफेद मोतिया डेवलप हो रहा है। ओके। तो सर, हमें मतलब कितनी बार साल में चेकअप करवाना चाहिए तो ताकि हमें पता चल पाए कि हमें कैटरेक्ट है या नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। नॉर्मली अगर हम कैटरेक्ट को छोड़ भी दें तब भी हर इंसान को साल में एक बार जरूर चेकअप करवाना चाहिए। अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसको काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसको पेन भी नहीं हो रहा, उसको खारिश भी नहीं हो रही, उसको जलन भी नहीं हो रही, तब भी उसको साल में एक बार अपनी आंखें जरूर चेक करवानी चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें, बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई आंख में सिम्टम नहीं होता, पर वो लास्ट स्टेज पे जाके डिटेक्ट होती हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और लोग चेक ही नहीं करवाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ना हो तब साल में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। अगर पेशेंट की विजन कम हो रही है तो उसे इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। और अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है और अभी उसने उसका इलाज नहीं कराया है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए। ओके सर। तो सर, क्या इस कैटरेक्ट के लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कैटरेक्ट सबसे आसान मुझे जो लगता है दुनिया में ट्रीट करना है वो कैटरेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, 5-6 मिनट का टोटल ऑपरेशन होता है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इस ऑपरेशन, इसका नाम ऑपरेशन है कि ऑपरेशन होता है, पर ये ऑपरेशन नहीं होता। इट्स लाइक अ प्रोसीजर। जैसे हम नाखून काटते हैं तो वो भी एक प्रोसीजर है और हम उसको ऑपरेशन थोड़ी कहते हैं। तो हम कई बार अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इसका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन नहीं है, ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, समझ लो नाखून काटने जितना। So it takes only 5 to 7 5 minutes. to 7 मिनट्स। ना कोई इंजेक्शन लगता है, ना कोई पट्टी होती है, ना कोई बैंडेज करते हैं, ना कोई ब्लड निकालते हैं, ना कोई बड़ा इंसिजन लगाते हैं। पेशेंट जैसे आता है वैसे ही वापस चला जाता है। हम कहते हैं गाड़ी चला के आए और गाड़ी चला के घर चले जाएं और 2 घंटे के बाद थिएटर में मूवी देखने भी चले जाएं। ओके सर।
सो सर थैंक यू सो मच। आई गेस आपने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी कैटरेक्ट के लिए। अब किसी को भी कुछ भी नॉलेज चाहिए होगी तो वो इस आपके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीख सकता है। सो Thank थैंक यू you. सो मच सर Thank you, फॉर ma'am. दिस इंटरव्यू।